1992 के दौर को याद कीजिए। राम भक्ति राजनीति का सबसे चटख रंग बन चुकी थी। उस दौर की सियासत में सबसे चमकदार नेता थे कल्याण सिंह। उनका जाना हिंदूवादी राजनीति के बचे हुए आखिरी कद्दावर चेहरे का जाना है। एक वर्ग की नजर में हीरो और एक की नजर में विलेन। कल्याण सिंह का राजनीतिक जीवन इसी बाजीगरी की बिसात पर चलता रहा। कल्याण सिंह ने प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर उस समय अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, जब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वे विधायक और यूपी के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उनकी हिंदूवादी नेता की छवि को तो धूमिल किया ही, राजनीति में उनके असमय ढलान का कारण भी बनी। अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के बढ़ौली गांव में 5 जनवरी 1935 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मे कल्याण सिंह बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अध्यापक की नौकरी की और राजनीति भी जारी रखी। साल 1967 में जनसंघ के टिकट पर अतरौली सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। साल 1980 तक लगातार इस सीट से जीतते रहे। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और साल 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। साल 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का साल 1980 में जब गठन हुआ तो कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया। अयोध्या आंदोलन के दौरान उन्होंने गिरफ्तारी देने के साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इस आंदोलन के दौरान ही उनकी छवि राम भक्त की हो गई और न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इसलिए जब साल 1991 में बीजेपी ने पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 90 के दशक की शुरुआत में राजनीति का जो दौर था उसे मंडल और कमंडल यानी आरक्षण और राम मंदिर आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। देश भर में एक ओर मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन और विरोध चल रहा था तो दूसरी ओर अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई। बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। कल्याण सिंह ने महज 1 साल में बीजेपी को उस स्थिति में ला दिया कि पार्टी ने 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए शपथ ली। कल्याण सिंह का पहला कार्यकाल सिर्फ बाबरी मस्जिद के ध्वंस के लिए ही नहीं बल्कि एक सख्त, ईमानदार और कुशल प्रशासक के तौर पर भी याद किया जाता है। कल्याण सिंह ने ही पहली बार हिंदुत्व की राजनीति को परवान चढ़ाया। वो ईमानदार नेता थे, पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन उन्हें हर जाति का वोट मिलता था। बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना उनके कार्यकाल की निश्चित रूप से एक बड़ी घटना थी, लेकिन करीब 1.5 साल का उनका कार्यकाल एक सख्त प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। नकल अध्यादेश एक बड़ा फैसला था जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ी, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में पहली बार बगैर नकल के परीक्षाएं हुई। कल्याण सिंह का वो कार्यकाल उनकी ईमानदारी के लिए भी याद रखा जाता है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई, लेकिन इसके बाद यूपी में कमंडल की राजनीति भारी पड़ी।
और बीजेपी को सत्ता में वापस आने के लिए 5 साल तक संघर्ष करना पड़ा। साल 1997 में कल्याण सिंह यूपी के दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वो अपने पहले कार्यकाल जैसी छाप नहीं छोड़ पाए। इस बार वो महज 2 साल ही सीएम की कुर्सी पर रह पाए। उनकी पार्टी ने उन्हें हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बिठा दिया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मतभेद इतने बढ़ गए कि कल्याण सिंह ने उसी साल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बाद में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई। कल्याण सिंह के राजनीतिक पतन की शुरुआत तभी हो गई थी जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ नजदीकी बनाई, मिलकर चुनाव लड़ा और फिर साथ में सरकार बनाई। कल्याण और बीजेपी के बीच का रिश्ता अजीब रहा। पार्टी में आना जाना होता रहा, लेकिन कहते हैं सक्रिय राजनीति का अंत तब होता है जब किसी को राज्यपाल बना दिया जाता है। तो बीजेपी ने कल्याण को साल 2014 में ही राजस्थान का राज्यपाल बना दिया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता ले ली थी, लेकिन उसके बाद पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। हालांकि उनके बेटे और पोते को बीजेपी ने सम्मानजनक जगह दी। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह सांसद हैं, तो राजवीर के बेटे संदीप सिंह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री। कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं। उनके निधन से भारतीय राजनीति ने क्या खोया क्या पाया, इसका मूल्यांकन इतिहास करेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि उनका जाना फायर ब्रांड हिंदुत्व के आखिरी बड़े चेहरे का जाना है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।